हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जिस चीज़ की मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो ये है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना। हर दिन का काम, हर एक चीज़ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम प्लान तो एक बनाते हैं, लेकिन दिन कुछ और ही दिखाता है हमें। जैसे मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि स्कूल जाने से पहले अपने मैक्सिमम काम कंप्लीट करके ही जाऊँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह सब मैनेज नहीं हो पाता और फिर मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, स्कूल के बाद कर लूँगी। लेकिन जब वापस आती हूँ तो सामने एक पूरा माउंटेन खड़ा होता है काम का। घर पूरा बिखरा हुआ, कपड़े इधर-उधर, अलमीरा बिखरी हुई और सिंक में ढेर सारे बर्तन। उस मोमेंट पे लगता है कि ये सब पेंडिंग काम मैं कैसे कर पाऊँगी? लेकिन वहीं से एक ट्रिक शुरू होती है जो मैं अपनी लाइफ में अपनाती हूँ। काम चाहे जितना भी पेंडिंग हो उसे शांति के साथ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना पॉसिबल होता है और इस ट्रिक के ही थ्रू ये सारी चीजें मैं करती हूँ। तो चलिए आपके साथ भी वही ट्रिक शेयर कर। जब भी ये माउंटेन दिखे ना, तो इस माउंटेन को देख करके पैनिक नहीं होना है। हमें लेना है एक पॉज और एक डीप ब्रीथ। और करना क्या है उस टाइम पर, सबसे बड़ी चीज है पेंडिंग काम देखते ही सबसे पहले हम पैनिक करते हैं। स्ट्रेस लेने से काम नहीं होते बल्कि और ज़्यादा डीले होते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है वो ये करना है कि हमें बैठना है, थोड़ा-सा पानी पीना है। मैं तो 1 ग्लास पानी पीती हूँ। कभी भी अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है ना, सबसे पहले 1 ग्लास भर कर के मैं पानी पीती हूँ, 2 मिनट खुद को प्रिपेयर करती हूँ मेंटली और फिज़िकली। और तब मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अब टाइम है। और यहाँ पे अब मैं एक्चुअली मैं बच्चों से ही बात कर रही हूँ कि तुमने क्या ये सारी चीज़ें करी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो मैं उठा लेती हूँ अपनी डायरी, मतलब मेरी चहीती डायरी जिसे मैं कहूँगी, और बस उसमें मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। राइट डाउन, बिकॉज़ जो भी चीज़ें हमारी माइंड में होती हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैनिक क्रिएट करती हैं और हमें नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें। वहीं से चीज़ें बिखरना शुरू हो जाती हैं और कोई भी चीज़ हम टाइमली भी कंप्लीट नहीं कर पाते, पैनिक करने लगते हैं और जिससे कि घर का माहौल, हमारी जो भी पीस कह सकते हैं, हमारे मन की शांति कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहीं से भंग होने लगती हैं। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि जब मोबाइल कभी हैंग होता है तो हम उसको रिस्टार्ट करते हैं ना, बस उसी तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लिख लेंगे, क्योंकि बीइंग अ टीचर चाहे कह लीजिए, मुझे हर एक चीज़ लिखने की बहुत ज़्यादा आदत है। मुझे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, मैं लिख लेती हूँ। कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं लिख लेती हूँ। इसी तरीके से जब मैं इस तरीके से परेशान होती हूँ तो भी मैं लिख लेती हूँ और अपने हर एक काम को मैं लिखती हूँ, जिससे कि चीज़ें मैं ईज़िली कर पाऊँ। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ मुझे करनी होती है वो यही होता है, पानी पीने के बाद मैं अपने काम लिखती हूँ और ये चीज़ देखना स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ से क्या शुरू करना है। अब पूरा पहाड़ तो हम उठा नहीं लेंगे जो इतना सारा काम है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कहाँ से मुझे चीज़ें स्टार्ट करनी है। मतलब ये होता है कि मैं अपने काम को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेती हूँ। कभी भी जब बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं ना, तो उनको अगर हम स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो आराम से हो जाती हैं। जैसे कि मैंने देखा अपने तीनों कमरों में, तो इन तीनों रूम्स में मुझे अपना लिविंग रूम ऐसा दिखा कि वो सिर्फ़ बिखरा हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम नहीं है। छोटी-छोटी सी चीज़ें, सिर्फ़ उन्हें उठा करके अपनी जगह पे ही रखना है। इसीलिए मैंने अपने काम की शुरुआत, चीज़ों को समेटने की शुरुआत मैंने अपने लिविंग रूम से ही करी है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ये सारी चीज़ें फैली हुई थी ना, वो सिर्फ़ इधर ही उधर रखी हुई हैं। एज़ सच बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम नहीं था। और मेरी आदत भी रही है कि जब भी मैं कोई चीज़ इधर-उधर बिखरी देखती हूँ ना, तो बाकी चीज़ों को समेटने के पहले मुझे लगता है कि मैं अगर इनको समेट दूँगी, तो चीज़ें शायद ज़्यादा मुझे क्लियर दिखने लगेंगी। इसीलिए जभी भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, तो पैनिक की जगह इसी स्टेप्स के थ्रू अपना काम को स्टार्ट करिए और इस जगह पर आप सिर्फ 5 मिनट का टाइम लीजिए और ये देखिए कि हमें कहाँ से क्या चीज़ें शुरू करनी है, क्योंकि अगर हम शुरुआत अच्छी करेंगे तो डेफिनेटली हमारा काम भी टाइमली पूरा होगा, बहुत अच्छे से होगा और फिर हमें लगेगा कि हाँ, हमने जो भी काम किया है उसमें जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है ना, वो एकदम हाई होगा। और यही बहुत ज़रूरी है, चाहे जैसा भी काम करिए, चाहे जो भी काम करिए। और आज जो मेरे घर की ये इतनी भयानक वाली हालत हुई है ना, वो ये रीज़न था कि दोनों बच्चे मेरे घर पे थे और मैं स्कूल गई हुई थी। बस उसी रीज़न से इतना ज़्यादा मेरा घर फैल गया था। अदरवाइज़ नहीं इतना फैलता है, बट फिर भी मैंने इसको बहुत कामली स्टार्ट किया।
और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो बच्चे फैलाते हैं ना, वो खुद ही उठ कर के आ जाते हैं। जब आप कोई काम समेट रहे होते हैं, तो उनको भी रियलाइज़ होता है कि हाँ, कुछ तो हमने गड़बड़ कर दी है कि मम्मी आते ही लग गई हैं। तो इसीलिए जब भी मैं ऐसी कुछ भी चीज़ें करती हूँ ना, तो मिष्टी भी पूरा साथ देने के लिए मेरा आ जाती है। तो यहाँ पे वो भी अपनी जो भी उसकी स्टडी टेबल पे चीज़ें फैली हुई थी, उसने अच्छे से इसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। वैसे भी ये इसका काम है हर संडे का। नेक्स्ट मैं आ गई थी किचन में और आज मुझे मतलब एक काम और मेरा बढ़ा हुआ था, वो ये था कि मुझे बर्तन भी साफ़ करने पड़े थे क्योंकि ललिता छुट्टी पे थी और ललिता ने मुझे मैसेज किया कब? सुबह मतलब जिस टाइम पे मैं स्कूल के लिए निकल रही तो मजबूरन मुझे सुबह ये काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए आने के बाद ही करना था। चीज़ों को अच्छे से मैंने अपनी जगह सेट करने के बाद मैं आ गई किचन में और ये काम स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये होती है कि अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना स्मार्टली। जब तक आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे, जब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हर पेंडिंग काम अर्जेंट नहीं होता है। जो काम अर्जेंट है उसको करिए। जिस चीज़ को आपको देख कर के लग रहा है कि इस काम को तो मुझे अभी ही खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे चल के मेरे लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आज शाम तक, कल सुबह तक या कल शाम तक। इसलिए उस काम को आप चाहें तो पेंडिंग भी रख सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जैसे कि आज के काम की अगर मैं बात करूँ तो जो मेरे गंदे कपड़े थे, जो मुझे लॉन्ड्री लगानी थी, वो मैंने नहीं किया। उसके पीछे रीज़न यही था कि बाकी के जो भी सारे मेरे काम थे ना, वो ज़्यादा ज़रूरी थे। इसीलिए मैंने क्या किया लॉन्ड्री वाला काम अपना साइड में रख दिया और जो बाकी चीज़ें थी उनको मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा जो नेक्स्ट है वो यही चीज़ होती है कि वन बाय वन रूल अपनाना। मतलब एक-एक करके चीज़ों को करना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कंप्लीट करना। जैसे मैंने अपने लिविंग रूम से स्टार्ट किया था और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें एकदम सही से करती हुई चली गई। जैसे कि लिविंग रूम कंप्लीट किया, किचन का काम कंप्लीट किया और इसी तरीके से अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। तो जब भी हम ऐसे चीज़ों को एकदम क्लियर माइंड के साथ करते हैं ना, तो काम भी अच्छे से हो जाता है और हमारे लिए बर्डन नहीं होती है और बहुत अच्छे से चीज़ें अपने आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ईज़िली कंप्लीट होने लगती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ पार्सल्स भी रखे हैं जिनकी मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी, लेकिन आज मुझे लगा कि जो मेरे काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट कर लूँ, इसीलिए उस काम को भी मैंने पेंडिंग छोड़ दिया और अब वो काम मैं नेक्स्ट डे करूँगी। प्रायोरिटी है या नहीं है काम की, उस चीज़ को हम ऐसे ही देखते हैं क्या आज इसके बिना कोई चीज़ रुकी हुई है? अगर हम आज ये काम नहीं करेंगे तो क्या कल के लिए मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? इसी तरीके से चीज़ों को अपने प्रायोरिटाइज़ करिए काम को। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को हम एक ही दिन में ख़त्म कर लें, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है। चीज़ों को आप ही को करना है, किस तरीके से करना है, कैसे मैनेज करना है, ये भी सारी चीज़ें आपके ही हाथों में हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिलता है ना आपके घर पे, उसको हँस के एक्सेप्ट करिए। कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें हम ही ख़त्म करेंगे, हम किसी की भी मदद नहीं लेंगे क्योंकि किसी की भी हेल्प लेना हमारे तो ईगो को हर्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके फैमिली मेंबर्स में अगर आपको कोई हेल्प करने को तैयार है, तो उससे बिल्कुल हेल्प लीजिए। सो बस देखा ना आपने कि पेंडिंग काम का जो मेरा माउंटेन था, जितना स्कैरी मुझे लग रहा था, उतना नहीं होता है। जितना हम सोचते हैं बस ज़रूरत है पॉज़ लेने की, प्रायोरिटाइज़ सेट करने की और एक-एक स्टेप उठाने की। जब दिमाग काम हो और अप्रोच सिंपल हो तो इम्पॉसिबल भी मैनेजेबल लगता है और ये ही एक सत्य है। सो अगली बार जब पेंडिंग टास्क आपको डराए ना, तो उन्हें अपने लिस्ट के चेक मार्क के में बदल दो। क्योंकि याद रखिएगा, हम काम को कंट्रोल करते हैं, काम हमें कंट्रोल नहीं करता है। तो ये कुछ हैक्स हैं जो ज़रूर आप ट्राई करिएगा और मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि आपके काम भी ईज़िली होने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कर लीजिएगा इसको लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नए थॉट के साथ, तब तक अपनी लाइफ सिंपल और हैप्पी रखिए। अगर चैनल पर है नए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब।